देश भर के साथ साथ साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अस्पतालों में अब बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन के लिए भी लगातार हाहाकार मचा हुआ है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब कॉर्पोरेट सेक्टर भी आगे आ रहा है और गुरुग्राम में मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड की तरफ से एक आइसोलेशन सेंटर खोला गया है। 70 बेड का आइसोलेशन सेंटर है, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई है। कॉर्पोरेट सेक्टर अब समाज सेवियों के साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत कर रहा है। गुरुग्राम में ही सिविल लाइंस में एक आइसोलेशन सेंटर खोला गया है। 70 बेड का आइसोलेशन सेंटर है, जहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई है। इस वक्त आरएसएस के प्रांत प्रचारक विजय कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, एक पहल की गई है कॉर्पोरेट की तरफ से, 70 बेड का आइसोलेशन सेंटर खोला है, कैसे देखते हैं इस महामारी के दौर में इस पहल को? इस महामारी के दौर में सबको ही सहयोग करने की अपेक्षा है और गुरुग्राम में ये हरियाणा के लगभग 40% केस गुड़गांव में ही आ रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है। सब लोग अपने स्तर पर लगे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी पहल है। कॉर्पोरेट की तरफ से मैनकाइंड फार्मेसी ने भारत विकास परिषद को ऑफर किया। उनके पास थोड़ा पहले स्ट्रक्चर भी था, संघ के कार्यकर्ताओं ने उनको साधन उपलब्ध कराए, कार्यकर्ता उपलब्ध कराए। सब ने मिलकर अभी ये 70 बेड के लिए ऑक्सीजन युक्त सुविधा के लिए हमने शुरू किया। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसी प्रकार से सभी सामाजिक और उद्योग जगत के लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। ये समय की आवश्यकता है। महामारी के उस दौर में तमाम स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो चुकी हैं। आरएसएस कैसे काम कर रहा है लोगों की मदद करने के लिए? कभी देश ने सोचा नहीं था कि ऐसा संकट आएगा। संघ ने भी नहीं सोचा था। संघ का रूटीन का काम तो शाखाएं लगाना है। इन दिनों में इस पूरे संकट को देखते हुए हमने अपनी सब शाखाएं बंद कर दी हैं और सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि शाखा बंद हुई है, संघ का संशोधक बंद नहीं होना चाहिए। वो सबकी सहायता के लिए अपने घर से निकला हुआ है और सब जगह पर जाकर सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर भी, प्रशासन के साथ मिलकर भी और जहां पर हम स्वयं कर सकते हैं उस तरह से भी हर प्रकार की सुविधा के लिए लगा हुआ है। अब गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम में आपने कहा आरएसएस काम कर रहा है, क्या बाकी इलाकों में भी काम किया जा रहा है? जी, चूंकि मेरे पास हरियाणा का दायित्व है, हरियाणा की जानकारी मैं दे सकता हूं और विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि जैसे हरियाणा वैसे पूरे देश में संघ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमने प्लाज्मा के लिए, रक्त के लिए, भोजन के लिए, शमशान घाट की व्यवस्था के लिए, अस्पताल के लिए, बेड के लिए, आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए, इन सब के लिए सब जिलों के अंदर अलग अलग टीमें बना रखी हैं। वो कार्यकर्ता अपनी अपनी टीम के साथ और स्वयंसेवकों को जोड़कर समाज के अंदर इस चीज़ की सहायता पहुंचाने के लिए तत्परता से लगे हुए हैं। कॉर्पोरेट की इस पहल को कितनी सराहना करते हैं आप, और क्या और लोगों से भी अपील करेंगे, ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर से अपील करेंगे कि बढ़ चढ़कर आगे हैं इस महामारी के दौर में सरकार का सहयोग दें? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, इनको इसी जनता से, इसी समाज से ही पैसा कमाना होता है। इनको CSR फंड के अंतर्गत खर्च भी करना होता है, ये सबको विदित भी है। लेकिन इस महामारी के समय में ये CSR की बजाय और ज़्यादा अच्छे मन से खर्च करेंगे, जैसे मैनकाइंड फार्मेसी ने किया है। सीकरी जी इसके साधन बने हैं। तो और सबको भी मेरा आह्वान है, मेरा निवेदन है कि इस समय में हमको धन कमाने के लिए नहीं, लोगों की जान बचाने के लिए लगना चाहिए और ये आवश्यक है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के ऑल इंडिया हेड हमारे साथ हैं। सर, लगातार दवाइयों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। रेमडेसिविर की बात करें या और चीज़ की बात करें, लगातार हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इसलिए खोला गया था कि लोगों को दवाइयाँ टाइम पर मिल सकें और कम भाव में मिल सके। क्या अब उसी पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ की बात करूँगा। हम यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो बेसिक दवाइयाँ हैं, जैसे आयोरमेक्टिन है, पैरास्टामॉल है, विटामिन सी है, मल्टीविटामिन है, वो सब यहाँ पर लोगों को आराम से उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के द्वारा, जैसे कोविड की पहली लहर थी, उस समय भी हमने पूरे भारत में अपने केंद्रों को खोला था और इस बार भी हमारे अपने पूरे केंद्रों को हमने खोल के रखा हुआ है ताकि लोगों को सही दाम पर दवाइयाँ मिल सकें। सरकार का पूरा प्रयास है कि लोगों को आवश्यक दवाएं, साथ में रेमडेसिविर या टोजी जिसकी बहुत आवश्यकता हो रही है, उसके ऊपर भी डायरेक्टिव गए हैं। अभी ट्रिपल प्रोडक्शन हो चुका है और उसको हर जगह अवेलेबल कराने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस पहल को, क्योंकि लगातार हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन के लिए भी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था हो गई है और क्या देखते हैं कि अब ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं सहायता मिल सकेगी? ये बहुत अच्छी पहल है। मैं साधुवाद दूंगा भारत विकास परिषद की शाखा के सभी लोगों को, आरएसएस के लोगों को और मैनकाइंड फार्मा को, इसमें जुड़े सारे समाज सेवी को, और आह्वान करूंगा जिस भी क्षेत्र में जो भी लोग हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है, जैसा कि भी विजय सर ने बोला, कि पैसा कमाने के लिए पूरा जीवन पड़ा होता है, लेकिन जान बचाने का मौका बहुत कभी कभी आता है। और ये ऐसा वक्त है जिस समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हर इंसान, क्योंकि अगर पड़ोस में आग लगी तो आपके घर में भी लगेगी, तो अगर आपने लोगों के घरों में हेल्प करी तो आप भी बचने वाले हैं। और इसी तरह से कॉर्पोरेट, समाज सेवी, हर संगठन को मिलकर के इस समय इस जैसी पहल को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इस महामारी के दौर में लगातार सरकार भी अपील कर रही है कि सहयोग दें, और अगर एक का हाथ आगे बढ़ेगा तो लगातार जो ये कोरोना की चैन है उसे तोड़ी जा सकेगी। सही कहा बिल्कुल कि अगर
किसी के घर में आग लगेगी, कोई पड़ोसी है तो आपके घर में भी आग लगेगी। कोरोना भी बिल्कुल ऐसे ही है, अगर पड़ोस के घर में कोई मामला आता है कोरोना संक्रमण का तो वो आपके घर में भी आ सकता है, इसलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। लेकिन गुरुग्राम के कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा की गई इस पहल की बेहद सराहना की जा रही है। हम भी अपील करते हैं कि और जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो ऐसे बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और ऐसे आइसोलेशन सेंटर खोले कि ताकि जो लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को इलाज मिल सके। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन साहिल के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।